Hello, good morning. Today we will discuss fifth chapter of Moments. The chapter name is Happy Prince. This chapter is written by Oscar Wilde. I have video. I have read about this in previous videos that who was a happy prince and how he became happy all his life. He was situated as a statue on a big building or a big pole. I have told you that there was a happy prince lived peacefully in his palace. When he was died, his people situated him on a tower and covered his statue from the leaves of the gold. Its eye was of sapphire and he has a ruby in his sword. I am telling you that a swallow was passing over the statue. He saw that he was very tired by flying in the sky, and he decided to spend his night at the legs of the statue. When he decided to sleep, he saw that he has a golden bed because the statue of Happy Prince was full of golden leaves. मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि किस तरह से एक अबाबिल, एक स्वैलो, उसके कुछ साथी जो है उड़कर इजिप्ट शहर में जा चुके थे और इसकी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब उड़कर आएगी। तो ये जब उड़कर जा रही थी तो जब ये उड़ते उड़ते थक गई तो ये जाकर इस स्टैचू के चरणों में जाकर बैठ गई। वहीं पर उसने अपना आशियाना बनाने का सोचा। जैसे ही वो सोने वाली थी कि एक पानी की बूंद आकर उसके ऊपर गिरती है, और जब पानी की बूंद आकर गिरती है तो वो सोचती है कि कितना जो है क्यूरियस, बेकार सी ये जगह है जहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, यहाँ से उड़ ही जाऊँगा। ऐसे जैसे ही वो उड़ना चाहता है, दूसरी बूंद आकर गिरती है और फिर तीसरी बूंद भी आकर उस पर गिर जाती है। जब वो ऊपर देखती है वो चिड़िया, वो स्वैलो, तो क्या पाती है कि हैप्पी प्रिंस की जो आँखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई हैं और उससे सवाल करती है, हु आर यू, ही सैड। वो अबाबिल उससे कहता है कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस। और वो जवाब देता है, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, एक प्रसन्न राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन आस्क्ड द स्वैलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। फिर तुम रो क्यों रहे हो। उस अबाबिल ने उससे सवाल किया, तो तुम रो क्यों रहे हो यदि तुम प्रसन्न राजकुमार हो। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड आई हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर द स्टेचू। उस मूर्ति ने जवाब दिया, जब मैं जीवित था, जब मैं ज़िंदा था, तो मेरे पास भी एक मानव निर्मित मानव जैसा एक हृदय हुआ करता था। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर। मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या चीज़ है, दुख क्या चीज़ है। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर। मैं ऐसे पैलेस में रहता था जहाँ दुख का आना वर्जित था, जहाँ दुख प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं एक ऐसे शहर से, एक ऐसे कोर्ट से, एक ऐसे दरबार से बिलोंग करता था। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कहकर बुलाते थे और मैं वाकई में बहुत ही प्रसन्न हुआ करता था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। मैं इस तरह से जिया और इसी तरह से प्रसन्नता के मुद्रा में ही मैं मरा। एंड नाउ दैट आई एम डेड they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city। और अब उन लोगों ने लाकर मुझे इस जगह पर
स्थापित कर दिया है, जहाँ से मैं अपने शहर का, अपने देश के लोगों की गरीबी को, लोगों की परेशानी को, लोगों की कठिनाई को, लोगों के दुखों को देख सकता हूँ। एंड नो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, जबकि मेरा दिल पारे का बना है। इसी वजह से येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, तो मैं कुछ कर नहीं सकता बल्कि मैं सिर्फ रो सकता हूँ, इसलिए वो रो रहा है। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, उस अबाबील ने पूछा क्या तुम्हारा हृदय सॉलिड गोल्ड से नहीं बना, क्योंकि तुम्हारी पूरी मूर्ति तो सॉलिड गोल्ड से बनी हुई है, क्या तुम्हारा हृदय सॉलिड गोल्ड से नहीं बना हुआ है? सेड द सॉलिड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है कि क्या इसका दिल सोने का नहीं है? ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, ये किसी भी पर्सनल रिमार्क्स के लिए बहुत ही पोलाइट समझ में आ रहा है, बहुत ही पोलाइट दिखाई दे रहा है। Far away continued the statue in a loyal musical voice. Far away in the little street there is a poor house. और मूर्ति कहती है बहुत दूर, बोलना चालू करती है। हैप्पी प्रिंस बोलता है कि बहुत दूर, बहुत धीमा सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है, एक संगीत की आवाज़ आ रही है मेरे कानों तक। फार अवे इन लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूर वो पतली छोटी गलियों में। देयर इज़ अ पुअर हाउस, एक गरीब का घर है। किसका घर है? गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, उसमें से एक खिड़की खुली है। एंड तो इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, और उस खिड़की से मैं देख सकता हूँ बहुत दूर गलियों में, बहुत दूर की बात वो कर रहा है, फिर उतने दूर मैं देख सकता हूँ एक गरीब का घर जिसकी एक खिड़की खुली है, और उस खिड़की से मैं अपनी आंखों से उस खिड़की के ज़रिए अंदर देख रहा हूँ कि एक बूढ़ी महिला, एक महिला जो है एक टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वार्न, उसका चेहरा पतला और चिंतित है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल pricked बाई द नीडल्स, फॉर शी इज़ अ seamstress, और उसके हाथ लाल हैं। ऑल pricked बाई द नीडल, सुई चुभ के उसके हाथों से खून निकल आया है। वो कुछ सिलने का, कुछ बुनने का कार्य कर रही है वो महिला। फॉर शी इज़ सीमस्ट्रेस, और बहुत कठिनाई में है, परेशानी में है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, रानी के सम्मान में पहनने वाली जो ड्रेस है, उस ड्रेस में जो फूल लग रहा है, उस फूल को सुई के ज़रिए वो टाक रही है और उसमें वो सिल रही है, जिसकी वजह से उसके गद्दियों में, उसके हाथों में छेद हो जा रहे हैं, खून निकल आ रहा है, हाथ लाल हो जा रहे हैं। टू बियर ऑल नेक कोट वॉल, जो कि आने वाले समय में दरबार में वो महिला उस कपड़ों को, उस गाउन को पहनेगी। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और उसी घर के एक कोने में जहाँ बिस्तर पड़ा हुआ है, उस बिस्तर पर उसका छोटा बेटा बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उस बच्चे को बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से कुछ जो है संतरे, कुछ ऑरेंजेस मांगता है खाने के लिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास कुछ देने को लिए नहीं है सिवाय नदी के पानी के, दरिया के पानी के अलावा कुछ भी उनके पास देने के लिए नहीं है। सो ही इज़ क्राइंग, और यही वजह है कि वो छोटा सा बच्चा रो रहा है। दुख के मारे, फीवर, बुखार भी है, उसे परेशानी भी है। उसकी माँ गरीबी की वजह से वो सिलाई का कार्य कर रही है, वो बच्चा रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, प्यारे अबाबील, प्यारे से अबाबील, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोल हेल्ट, क्या तुम मेरा एक कार्य नहीं कर सकते हो? मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरी तलवार के ऊपर से वो जो लाल रूबी, रेड कलर की जो रूबी लगी हुई है उसे निकाल लो। माई फीट आर फेस्टन टू हिज पेडेस्ट्रल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे पैर जमे हुए हैं और मैं पैदल जा भी नहीं सकता कि वहाँ तक जाकर उनकी मदद कर दूँ। प्लीज़ तुम मेरा ये काम कर दो। वो रूबी निकाल के उस गरीब घर की महिला को दे आओ। आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो ने कहा, उस अबाबील ने कहा, मेरा इंतज़ार हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? मिस्र शहर में उसके जो दूसरे दोस्त जा चुके हैं, वहाँ पर मेरा इंतज़ार हो रहा है।
My friend are flying up and down the Nile and taking to the large lotus flower. मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त उस नील नदी के ऊपर मंडरा रहे होंगे, डुबकियाँ लगा रहे होंगे, फूलों से रस निकाल रहे होंगे, और बहुत सारे जो इंसेक्ट फूलों पे बैठते हैं, कमल के फूलों पे, उसको खा रहे होंगे. Soon they will go to sleep. वो जल्दी सोने चले जाएंगे. मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है, मुझे उड़कर उनके साथ घूमना है, मिस्र शहर जाना है. द प्रिंस आस्क्ड द swallow टू स्टे विथ हिम फॉर 1 night एंड बी हिज मैसेंजर. राजकुमार ने कहा प्लीज़ कृपया करके मेरे साथ एक रात गुजार लो और फिर आप सुबह होते ही चले जाना. मेरा मैसेंजर बन जाओ, मेरे संदेश वाहक बन जाओ, मेरा संदेश दूसरों तक पहुंचा दो, मेरा बस एक काम कर दो. द बॉय इज़ सो थर्स्टी. वो बच्चा जो भूख के मारे, जो कि बुखार की वजह से पड़ा हुआ है बिस्तर पर, उसके लिए हैप्पी प्रिंस कहता है कि द बॉय इज़ सो थर्स्टी. बच्चा बहुत प्यासा है. एंड द मदर सो सैड. ही सैड. वो कहता है कि माँ बहुत परेशान है, बहुत दुख में है, बच्चा बहुत प्यासा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा. ये होते हैं रियल हीरो, ये होते हैं रियल विक्ट्री, ये होते हैं रियल विक्टोरियस मैन. तो आप देखिए कि किस तरह से वो प्रिंस उसकी मदद करने जा रहा है. जनरस पर्सन कहलाते हैं ये उदारवादी, लोगों को भला करने वाले, हेल्पफुल मैन. उसने कहा कि वो बच्चा बहुत प्यासा है और वो माँ जो है बहुत दुख में है अपने बच्चे की वजह से. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द swallow. अब अबील ने कहा मुझे नहीं लगता, मुझे लड़के, मुझे पुरुष इस तरह से पसंद नहीं है. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट. मुझे किसी की मदद नहीं करनी है, मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से जाकर मिलूँगा. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल swallow वाज सॉरी. लेकिन हैप्पी प्रिंस के चेहरे को देखकर, हैप्पी प्रिंस को दुख में देखकर, वो छोटा सा swallow, वो swallow क्या कहने लगी, लिटिल swallow वाज सॉरी. उसने सॉरी बोला, मैं आपके दुख की वजह से, मैं आपके दुख के लिए सॉरी बोलती हूँ, सॉरी बोलता हूँ. इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर. ही सेड. उसने कहा यहाँ बहुत सर्दी है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है. बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर 1 night एंड बी हिज मैसेंजर. लेकिन सारा प्रयास करने के बाद आखिरकार राजकुमार ने उसे तैयार कर लिया और वो swallow वहाँ पर एक रात रुकने के लिए तैयार हो गया और उसका मैसेंजर, उसका संदेश वाहक बनने के लिए भी तैयार हो गया. ठीक है कि मैं तुम्हारा संदेश वाहक बन जाऊंगा और तुम्हारी बात को वहाँ तक पहुँचा दूंगा. थैंक यू लिटिल swallow सेड द प्रिंस. हैप्पी प्रिंस ने बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा मेरी प्यारे अबाबील, तुम्हारा बहुत धन्यवाद. द swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roof of the town. आखिरकार उस swallow ने उसकी तलवार से वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही कीमती, बहुत ही महंगा ग्रेट रूबी यानी कि वो लाल मणि को निकाल लिया फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, जो कि राजकुमार की तलवार में लगा हुआ था. एंड फ्लू अवे विथ इट्स इन हिज बीक, और अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, उस शहर के छतों के ऊपर से उस घर की तरफ उड़ गया जिस घर में वो गरीब महिला अपने हाथों को गुदोए हुए, खून निकाले हुए, सुई की वजह से जो कपड़ों को सिल रही थी, जिसका बच्चा जो है एक कोने में जो है बुखार की वजह से तड़प रहा था, प्यास की वजह से तड़प रहा था, उस तरफ वो अबाबील उस लाल मणि को लेकर उड़ गई. ही पास बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड. ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, जो वहाँ का कैथेड्रल टावर था, पारंपरिक एक टावर था, मीनार थी, वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स, जो कि सफ़ेद रंग के जो है स्कल्पचर उसके ऊपर जो है
स्कल्पचर कहलाता है स्टोन कटिंग, स्टोन कार्विंग। जो पत्थर होता है उसकी खुदाई में जब नक्शा बना के कोई मूर्ति, कोई चित्र, कोई जो है अलग से एक मैप बना के कोई भी प्रकार का आपने देखा होगा। बहुत सारे पुराने मंदिर हमारे देश के, बहुत सारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें आपने देखा होगा स्कल्पचर कहलाता है स्टोन कटिंग। पत्थर को काट कर बहुत धीरे धीरे छेनी और हथौड़े से और छोटे छोटे औजारों से एक नक्शा बनाया जाता है, एक नक्श बनाया जाता है, यानी एक मूर्ति भी बनाई जा सकती है और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये बहुत ही कठिन होता है उसको बनाना, स्टोन कटिंग कहलाता है, जिसको हम लोग स्कल्पचर्ड बोलते हैं। तो ऐसा स्कल्पचर जैसा लग रहा था सफ़ेद वाइट एंजल्स, वाइट मार्बल में जो है एक एंजल्स बना दिए, फरिश्ते बना दिए गए हों। ही पास बाई द पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग। जैसे ही उसने उस पैलेस को पार किया, जिस पैलेस का वो राजकुमार था, उस पैलेस को पार करने के बाद उसने धीरे धीरे, जैसे कि राजकुमार ने बताया था कि धीरे धीरे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, एक साउंड सुनाई दे रहा है, एक डांसिंग कोई एक म्यूज़िक है उसकी आवाज़ आ रही है, वहाँ उस ओर जाना है तो मैं उस ओर आगे बढ़ता है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर। और आगे बढ़ते हुए वो देखता है एक कपल, एक लड़का और एक लड़की जो है अपने खिड़की पर आकर खड़े हुए हैं। उस मोमेंट को वो देखता है, ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की वहाँ आकर खड़ी होती है, केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर, जो अपने साथी के साथ वहाँ खड़ी होती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट वॉल शी सैड। और खिड़की पे आके कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी जो ड्रेस है, कौन सी ड्रेस, जो वो बूढ़ी महिला अपने बच्चे को न देखकर जो बुखार में पड़ा हुआ है, इस शाही परिवार के लिए वो शाही जोड़ा बना रही है, वो किसके लिए बना रही है, इन्हीं लवर के लिए बना रही है, जो खिड़की पर आकर कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि समय पर हमारा जो ड्रेस है, जो लिबास है, वो बन जाएगा। आई हैव ऑर्डर फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट। मैंने उसके ऊपर फूल लगने के लिए दिए हैं। बट सी सीम ट्रेस आर सो लेजी। लेकिन ये फूल लगाने वाले लोग बहुत आलसी होते हैं, अभी तक उन्होंने मेरा जोड़ा तैयार नहीं किया है। That is the way he passed everything and reached the home of that woman. We will see in the next video what happened to this swallow, to the prince, to the woman and to the little poor boy. We will see in the next video. This is very interesting story. I hope you will like the video. If you have any problem, please comment in the comment box. Thank you.